इन्होंने 2014 में एक मांग रखी थी कि लेह लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। भारतीय संविधान के अंदर 5वीं और 6ठी अनुसूची स्वायत्त शासन का मामला है। जहां पर जिसकी संख्या ज़्यादा है उनका वहां स्वायत्त शासन होगा, वहां किसी प्रकार का बाहरी इंटरफेयर नहीं होगा। जैसे आदिवासियों का है तो आदिवासी बेल्ट के अंदर आदिवासी तय करेंगे कि वहाँ यूनिवर्सिटी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वहाँ कॉलेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वहाँ सड़क निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए, वहाँ रेल चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, वो तय करेंगे। लेकिन 6ठी अनुसूची के अंदर जैसे कि 3-4 राज्य पहले से हैं और 5वीं अनुसूची जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई उसके तहत ये सर्वे करना था कि जहाँ पर एससी का बाहुल्य है वहाँ वो एससी के लोगों का स्वायत्त शासन हो, जहाँ ओबीसी का हो वहाँ ओबीसी के लोगों का स्वायत्त शासन हो, जहाँ आदिवासी हैं तो आदिवासियों का हो। यही मांग जब जम्मू कश्मीर के नाम पर लेह लद्दाख और जे.एंड.के साथ में था, तब वो आधा मुस्लिम एरिया था और आधा जो है बुद्धिस्ट और आदिवासी एरिया था। तो बाद में सोनम वांगचुक जी ने ये मांग की थी कि अगर आप इन दोनों को अलग करते हो, कश्मीर को जैसे अभी अलग कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, लेह लद्दाख को अलग कर दिया, तो लद्दाख को जब अलग किया तो वहाँ पर अब 97% वहाँ हमें जानकारी मिली कि 97% आदिवासी है, ट्राइब है। तो उन्होंने 14 में सरकार जब बननी थी मोदी जी की, उस समय कमिटमेंट किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दे करके और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करेंगे। लेकिन 19 तक उन्होंने नहीं किया। 19 में जब दोबारा सरकार बनी तब सोनम वांगचुक जी ने फिर उनसे कहा कि भाई अब तुम्हारी दोबारा सरकार बन गई है, अब तो कम से कम करो। लेकिन उन्होंने नहीं किया तो सोनम वांगचुक जी इस संवैधानिक अधिकारों को लेकर के -30 में अनशन पर बैठ गए। 2023 में अनशन पर बैठे तो उन्हें वहीं पर हाउस अरेस्ट करके 2 महीने तक उनको हाउस अरेस्ट करके रखा। तो उसके बाद हमने आवाज़ उठाई तो फिर से उनको रिहा किया गया था। लेकिन अभी वो अपनी मांग पर अड़े हुए थे और मांग वाजिब भी है और मांग निहायती मांग होने की वजह से वे पैदल यात्रा के लिए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया।